केरल में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस चुनाव में पलक्कड़ विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दरअसल यहां से बीजेपी ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर इंजीनियर श्रीधरन को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प ये रहा कि शुरुआती रुझानों में श्रीधरन 2 बार के विधायक शफी परमबीर से आगे चल रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। श्रीधरन की बात की जाए तो 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में पताम्बी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनके परिवार का संबंध पलक्कड़ के करुकपुथुर से है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पलक्कड़ के बेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने पालघाट के विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कुछ समय तक श्रीधरन ने कोझिकोड स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया। इसके बाद 1 साल तक उन्होंने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में बतौर प्रशिक्षु कार्य किया। इसके बाद 1953 में भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में बैठे और पास हो गए। दक्षिण रेलवे में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने देश की पहली मेट्रो की सफलता में अहम भूमिका निभाई। 1970 में श्रीधरन ने भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उठाई। श्रीधरन ने ना ही सिर्फ इस परियोजना को पूरा किया, बल्कि इसके द्वारा भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की आधारशिला रखी। 1975 में उन्हें कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना से हटा दिया गया। श्रीधरन ने अक्टूबर 1979 में कोचिन शिपयार्ड ज्वाइन किया। इस समय वो अनुत्पादकता के दौर से गुजर रही थी। शिपयार्ड का पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे था, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव, कार्यकुशलता और अनुशासन से शिपयार्ड का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में यहाँ का पहला जहाज बनकर निकले। सन 1981 में उनके नेतृत्व में ही कोचिन शिपयार्ड का पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी बनकर बाहर निकला। लखनऊ मेट्रो रेल के वो मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने जयपुर मेट्रो को भी अपना बहुमूल्य सलाह दी और देश में बनने वाले दूसरे मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी वो जुड़े हैं। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा की मेट्रो परियोजनाएं भी इनकी देखरेख में ही हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में कहीं भी मेट्रो बने, उसमें मेट्रो मैन श्रीधरन का सहयोग जरूरी होगा। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शफी परमबीर एक बार फिर ये सीट जीतने में सफल रहे। परमबीर को 42,534 यानी कि 38.71% वोट मिले, जबकि श्रीधरन को 41,561 यानी 37.43% वोट हासिल हुए। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए इंजीनियर श्रीधरन ने कहा था कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी के जीतने पर वो मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार रहेंगे। केरल में राजनीतिक तौर पर कम संभावनाएं होने के बावजूद बीजेपी ने इस राज्य में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने राज्य में प्रचार किया, लेकिन उनका खाता भी राज्य में नहीं खुल सका। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.